नहीं, उसके लिए वक्त क्यों मुकर्रर किया जा रहा है? उसने हमारी बेटी के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, तो फिर उसके लिए क्यों इतना टाइम मुकर्रर किया जा रहा है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम यहाँ पे कोई धरना देने, नारेबाजी करने, ऐसा कुछ करने नहीं आए। ये जो सारी मेरी बहनें, माएँ, बेटियां, बच्चे सड़क पे आए, सिर्फ इसी लिए आए कि उस मासूम कमल के साथ जो कुछ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ हरगिज़ ना हो। वो किसी की बेटी नहीं थी, वो हमारी बेटी थी, आपकी बेटी थी, इन सब भाइयों की बेटी थी। आज जो उसके साथ उस परिंदे ने किया है, कल को वो किसी और बच्ची के साथ ना हो सके। हमारा मकसद यहाँ पे बस ये शोर शराबा करना नहीं है, उसको इंसाफ आज और अभी दे। क्यों उसके लिए इतना वक्त आप मुकर्रर कर रहे हैं? उसने नहीं सोचा कि मैं किसी फूल के साथ क्या करूँ, उसकी माँ पे क्या गुजरी, उसकी बहन, उसके भाई, उसके बाप पे क्या गुजरी। अगर आज हम इसको इतनी छूट दे रहे हैं, तो कल को ये जो सब सारी दुनिया को नजर आ रही है, हमारी किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। उसने एक घटिया काम करने से पहले नहीं सोचा, तो आप क्यों सोच रहे हैं उसको फांसी देने से पहले उसको चौक पे लेके आए? आप सजा दें, अगर आप नहीं दे सकते तो हम खुद उसे सजा देंगे, ताकि फिर कभी किसी का दिल ये सब करने के लिए ना करे। तो मैं आपसे इन सारे सवालों के जवाब चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहोगे? बेटा, आपका बुनियादी तौर पे एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप उसे खुद चौक में ला के फांसी क्यों नहीं दे रहे? और जब वो मान चुका है ये बात, उस बात पे उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, बात ये है, मुझे यकीन है कि आप भी, आपकी भी बेटियां होंगी, बिल्कुल, मेरी भी बेटी है, ठीक है। हम सब के दुख, हम सब के जज्बात मुश्तरक हैं। जो आपके जज्बात हैं वही मेरे जज्बात हैं, लेकिन बात यह है कि सोसाइटियां, कौमें, मुल्क कानून के तहत चलते हैं। ख्वाहिशात और जज्बात पे मुल्क, कौमें और अदारे नहीं चलते। आपकी ख्वाहिश और मेरी ख्वाहिश एक ही है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन बात यह है बेटा कि जो पुलिस के सामने उसने बयान दिया है, वही बयान अगर वो किसी अदालत के सामने जाके देगा तो उसको उसी वक्त सजा हो जाएगी। क्या बेटा? दूसरी बात यह, हम चाह रहे हैं कि फर्ज किया वो अदालत के सामने जाके उस बयान से मुकर जाए, तो हमारे पास इतने सबूत होने चाहिए, चालान पेश करने से पहले उस चालान का पार्ट होना चाहिए कि उसको उसके मुकरने का कोई भी फायदा। ठीक है बेटा, अब मेरी बात पूरी सुन लें, मैंने आपकी बात सुनी। बेटा, पुलिस और इंतजामिया का काम मुल्जिमों को अरेस्ट करके, सबूत सारे इकट्ठे करके चालान पेश करना हो। अदालतों का काम सजा देना होता है। अगर पुलिस और इंतजामिया लोगों को सजाएं देना शुरू कर दे बेटा, तो ये माशरा, ये कौम, ये सोसाइटी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर ये होगा बेटा कि जिसका दिल करेगा किसी इंतजामी अफसर का या पुलिस वाले का, तो वो चौक में ला के बंदों को सजाएं देना शुरू कर देगा और उससे इंसाफ का तक। ठीक है, आप बिल्कुल 100%, आप मेरी बेटी हो, बहन हो, मेरी अपनी एक बेटी है। ठीक है, मैं नहीं चाहता, और हम सबकी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि कोई एक बंदा भी सोसाइटी में ऐसा हो जो किसी की बहन और बेटी की तरफ आंख उठा के देख सके। हम इंशाअल्लाह कानूनी तकाजे सारे पूरे करेंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, उसको हम सजा दिलवा के ही जाएंगे। ठीक है बेटा? मेरा यहाँ पे आने का और इन सब ख़वातीन के यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही वजह है, ठीक है, वो ये कि हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इस तरह से नहीं कि आजकल ये जो मेरे भाई ने अभी कहा है, ठीक है, ये जो कह रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये इस पर पूरा उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, ताकि जो उस दरिंदे ने हरकत की है, इसके अलावा इसके बाद कभी कोई दूसरा मर्द, कभी कोई दूसरा लड़का ऐसी हरकत हमारी किसी मासूम कली को खिलने से पहले ना मुरझा जाए। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ आना, इस भीड़ को इकट्ठा करना और ये सब क्रिएट करना सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम बस नारेबाजी करके वापस चले जाएं, बल्कि ये है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, वी नीड जस्टिस, और कमल को इंसाफ मिले। वो इसलिए क्योंकि उस माँ की हालत वही समझ सकती है जिसमें गुजरी है। मैं आप सिर्फ अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भाई से ही वही जानता है कि उस पर क्या गुजरी है। हमारे यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है, इन भाई ने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो कमल के साथ हुआ है उसको इंसाफ दिया जाए, कातिल को सरेआम फांसी दी जाए। हम सबका एक ही नारा है, we need justice, we need
बेटा आपके मुतालबात माने जा चुके हैं, ठीक है, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। वो हमारी बेटी, वो पूरे डडियाल की बेटी, वो इस रियासत की बेटी, तो हम इंशाअल्लाह उसको इंसाफ दिला के, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा इसी जगह आएंगे। चले हम आपकी बातें बहुत शुक्रिया बेटा, आप कह रहे हैं कि हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन ये याद रखें 2 माह इतने ज्यादा उसके लिए, उसने 2 मिनट तक ये सब्र नहीं किया कि वो मासूम फूल है, लेकिन 2 महीने तक ये बहुत ज्यादा टाइम है, 10 दिन भी उसके लिए बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर उसको इंसाफ ना मिला तो किसी भाई के हाथ में अगर ताकत नहीं तो बहनें खुद तलवार उठाएंगी और खुद अपनी बेटी का इंसाफ लेंगी, हर माँ खुद इंसाफ लेगी। ये मत सोचे कि हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगी और उस दरिंदे को सजा दिलाकर ही छोड़ेंगी। किसी काफिर में इतनी जुर्म न हो कि किसी माँ के मासूम बच्चे की तरफ आंख उठा के देखे, और ये हम मान करके दिखाएंगी कि आज के बाद किसी कश्मीर की बेटी के साथ कोई जुल्म ना करे। खुदारा ये सोचे मकबूजा कश्मीर मत बनाए इसको, ये आजाद कश्मीर है, आजाद ही रहने दे। हमारे बच्चों को हमारे घरों में महाजिर मत करें, हमारे बच्चों को रात को नींद नहीं आती। क्या इसीलिए भाई होते हैं बहनों की हिफाजत के लिए? बाप से भी बेटी डरेगी, भाई से भी बेटी डरेगी, मामू के पास भी नहीं जाएगी और चाचा के नजदीक भी नहीं जाएगी। खुदारा कुछ रहम करे और मत जाकर घरों में सो जाए। आज इसमें नहीं आए तो थोड़ी देर चीख चिल्ला के घरों में वापस चले जाएंगे और आराम से सो जाएंगी। वो किसी यतीम की बेटी है, बिल्कुल भी ना सोए। आज इस दफा तो पूरा अमन हमारा मुजाहिरा था, अगर उसे इंसाफ न हमें मिला तो फिर देखिएगा कि इस आजाद कश्मीर के शहर में तो हम हशर क्या करेंगे। ये माँ की पुकार है और माँ जब अपनी आई में आ जाती है तो शेखनी बन जाती है। और ये मत सोचे कि माँ अपनी बेटी के इस खून को ऐसे ही रहेगा जाने देगी। इंसाफ करना आपके हाथ में है, और इंसाफ करें। इनको दें, इनको दें। करें बात, करें बात, मैडम करें बात। मैं अपने प्यारे भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए हैं, हमें मुकम्मल यकीन दिलवाया है। तो मैं DSP साहब, अफसर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मार डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, तहसीलदार साहब मेरे भाई, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है इस केस में, दिन रात एक किया है। घर बार छोड़ के सारे लोग आप इधर ही बैठे रहे हैं इस केस के लिए, बड़ी मेहनत की है। सदाए हक वालों ने भी इस केस में बेशुमार मेहनत की है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप इंतज़ामिया को और पुलिस थाना को सब पता है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, इसी तरह मैं कहती हूँ कि जस्टिस साहब को, जज साहब को भी पता होगा या नहीं पता होगा कि वो सबूत मांगेंगे। देखिए मैं आपको, मैं सारी बातें चौक पे खड़े होके नहीं डिस्कस कर सकता, ठीक है। आप सब मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं, आप यकीन रखें कि ये बच के नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह इसको इबरतनाक सजा मिलेगी। कानून के अंदर बातें ऐसी लिखी हुई है बेटा जो मैं अपनी बेटी और बहनों के सामने नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह इसको इबरतनाक सजा मिलेगी, और कानून के मतलब कानून में वो बात भी लिखी हुई है जो आपने डिमांड नहीं की है, इंशाअल्लाह इसके साथ वो भी होगी, ठीक है मेरी बहनों। मुझे आप पे फख्र है कि आप एक बेटी के लिए खड़ी हुई हो, आपने लीड की है, आपने बताया कि आप भी मर्दों के शाना बिशाना और उनसे बढ़ के इंसाफ मांग सकती हो, ठीक है। मेरी जब बहनें बेटियां इसी तरह की गैरतमंदी का मुजाहिरा करेंगे तो हमें यकीन है कि ये माशरा इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसे मसूल से पाक रहेगा। हमें बहुत आपके शुक्रिया, लिए बाहर निकलते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती, बिल्कुल बहुत शर्म शुक्रिया। महसूस नहीं होती बहुत आपके लिए बाहर शुक्रिया। निकलते हुए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने घरों को जाएं, हमें टाइम दें, हम तफ्तीश पे तवज्जो दे सकें ताकि हम इंशाअल्लाह इसको कैमरे करदार तक इस मौजूद को पहुंचा सकें। बहुत किसी साहब 2 मिनट के लिए आप मेरे लिए सवाल करें, यहाँ आपने इतना वक्त गुजारा है सर, हम यहाँ उस कमल को इंसाफ दिलाने के लिए सारे आए थे, और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि डडियाल के अंदर इतनी हमारी बहनें बाहर निकली हैं। ये खुशी की बात भी है, निकलना चाहिए, लेकिन हमारे लिए बायस शर्म भी है। एक बात आप केसी साहब आला हुकाम तक पहुँचा दें, अगर उस बच्ची को फौरी इंसाफ ना मिला तो फिर आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं। एक तो हमारी बहनों ने भी हमें ताने दे दे के हमें इस पर मजबूर किया है
कि कल ऐसा ना हो फिर कानून हमें अपने हाथों में लेना पड़े और फिर जो खून खराबा होगा जहाँ अमवात होंगी उसके जिम्मेदार वो आला हुकाम जो वो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं या जहाँ कहीं बैठे हुए फिर वो होंगे। अगर एक आदमी पंजाब से आकर हमारी रियासत की बेटी को इस तरह कत्ल करेगा, हमारी गैरत को चैलेंज करेगा, हम अगर फिर उसके बावजूद जिंदा हैं तो हम जिंदा नहीं हैं, हम लाशें हैं, हम बेगैरत हैं फिर। और आपके तवस्सुत से और स्टेज के तवस्सुत से आला काम के बताना चाहता हूँ, खुदा रहा हमें कानून अपने हाथ में न लेने की नौबत आए, क्योंकि हम मरे हुए हैं। सर आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, मैं उसको देखकर उसको फौरन वो मुझे याद आ जाती है और मैं रात को उठ के मेरे आंसू गिर जाते हैं कि हमारी बेटियों को उठा के इस तरह इतनी उसकी जरूरत के वहाँ से आके इस तरह करे, तो फिर हम जिंदा हैं। हम अगर जिंदा हैं तो बेगैरती की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए अगर उसको फौरी इंसाफ ना मिला तो फिर यही होगा कि हम फांसी चढ़ जाएंगे। 42 साल उम्र वैसे भी हो गया, कुछ नहीं हमने किया इंशाल्लाह। और एक और बेटा जो फहीम है, बात यह है मेरे बहनों और बेटियों और भाइयों, एक बात याद रखना, अगर पहली तो बात यह है कि आपके ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए, इंशाअल्लाह इस पे इंसाफ होगा, ठीक है, मेरी आपको गारंटी है, ये कानून की काफी मेरे हाथ में है, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। ना हुआ तो मैं सबसे पहला शख्स हूँ जो आपके साथ यहाँ पे चौक में खड़ा हुआ, ठीक है। तो अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इंतजामिया और पुलिस को केस पे फोकस करने दें, हमें तफ्तीश के मरहले को कंप्लीट करने दें ताकि मुल्ज़िम को कोई फायदा ना पहुंच सके। अगर हम हर रोज एहतजाजों को निपटाते रहे तो तफ्तीश कौन करे? इस बात को आप बात पे गौर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।